अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लेक्चर नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। तो काइंडली आप अगर न्यू इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो ये पैलेट टेस्टिंग का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही सिंपल और सादा सा टॉपिक है। इसको हम डिस्कस करेंगे, बड़ा छोटा सा टॉपिक है। तो चलें इसकी तरफ चलते हैं। पैलेट टेस्टिंग होता है क्या? ये हम पहले एक टेस्ट लेते हैं। जब हम सर्वे हमने करनी है तो उससे पहले हम पता तो हमने सर्वे कहाँ से करनी है, सैंपल हमें कहाँ से लेने हैं। तो उस हवाले से हम पहले एक अरेंज करते हैं सर्वे, जिसको हम पैलेट टेस्टिंग कहते हैं। और ये पैलेट टेस्टिंग जो होता है ये हमें साथ साथ ये भी बताता है कि हमारा जो क्वेश्चनर हमने तैयार किया है, हम जो चीज़ सर्च करना चाहते हैं वो किस हद तक इस काबिल है। मतलब हमारा जो क्वेश्चनर होता है उसकी टेस्टिंग भी साथ साथ हो जाती है। What aspect to be evaluated during palette testing? पैलेट टेस्टिंग के दौरान क्या करना चाहिए जी? रिएक्शंस ऑफ रिस्पोंडेंट की रिएक्शन जी हमें नोट करने चाहिए कि वो किस जगह पे मौजूद होगा, किस टाइम पे हमें मिलेगा। उसके बाद ये एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब वो कौन से क्वेश्चन वो जो है वो उसका आंसर देना चाहेगा, कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहेगा। उसके बाद वो कितना कोऑपरेट करेगा। उसके बाद ये नंबर 2 पे है डिस्कवरिंग एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। मतलब हमने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इंस्ट्रूमेंट हम किसको कहते हैं? हमारा जो क्वेश्चनर है हम उसको बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ही कहते हैं। तो जब हम पैलेट टेस्टिंग करते हैं तो हमें साथ साथ ये भी मालूम हो जाता है कि वो किस काबिल है, क्या वो वाकई जो हम सर्वे कर रहे हैं उसके मुताबिक है या उसके मुताबिक नहीं है। ये बताया गया जी वो क्या रिलायबिलिटी है, सेटेबिलिटी है, या हमारे जो सर्व कर रहे हैं उसको एनालाइज करता है या नहीं। उसके बाद में ये पता चल जाता है कि इसमें टाइम कितना लगेगा, कितने इंटरव्यूअर ज़रूरत पड़ेंगे, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें चाहिए होंगी। उसके बाद इफ़ दे इज़ एनी नीड टू रिवाइज द फॉर्मेट ऑफ टूल, मतलब अगर हमें कुछ चीज़ ज़रूरत होगी आपने क्वेश्चन में ऐड करने की या किस चीज़ को सब्सट्रैक्ट करने की हमें ज़रूरत होगी, तो हमें एक पैलेट टेस्टिंग के थ्रू पता चल जाएगा कि हमने क्या चीज़ इसमें ऐड करनी है और हमारी इसमें क्या गलती है। उसके बाद सैम्पलिंग प्रोसीजर कैन बी चेक, जो हम सैम्पलिंग लेंगे उसका जो प्रोसीजर हम रखेंगे वो भी चेक हो जाता है कि वाकई हम जो काम कर रहे हैं वो वाकई एक्यूरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये इसमें चेक हो जाता है। हमारे जो सैंपल है सैंपल नहीं, हमारे जो क्वेश्चनर है वो चेक हो जाता है। उसके बाद नंबर 4 जो है स्टाफिंग एंड एक्टिविटीज़ ऑफ रिसर्च टीम कैन बी चेक। उसके बाद हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग कहाँ कहाँ ज़रूरत है, उसमें क्या क्या खामियाँ हैं, उसको किस किस चीज़ की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद आउटपुट क्या होगा। उसके बाद हम जो टीम बनाएंगे वो क्या इकट्ठे काम कर सकेगी। मतलब इस किस्म की जो चीज़ें हैं जो मतलब हमें पहले ही पता चल जाएंगी। इसमें साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें जो सर्वे के दौरान मुश्किलात कहाँ कहाँ आएंगी, कौन कौन से चैलेंज आएंगे, ये सब हमें पैलेट टेस्टिंग के थ्रू पता चल जाता है। ये भी एक कास्ट का भी आइडिया हो जाता है। उसके बाद ये भी पता चल जाता है कि हमने किस पॉपुलेशन से सैंपल लेना है। हमने लाजमी बात सैंपल तो उस पॉपुलेशन से लेना है ना जो सारी पॉपुलेशन की क्वालिटीज़ रखती हो। तो हमें पता चल जाएगा कि हमने सैंपल किस जगह से लेना है, किस इलाके से लेना है। उसके बाद ये 4 नंबर पे है प्रोसीजर ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस कैन बी एवेलेटेड। मगर हमें पता चल जाता है कि हमने डेटा कहाँ कहाँ से लेना है, उसको कैसे एनालिसिस करना है, उस पर हमने क्या क्या काम करने पड़ेंगे। तो चलें ये जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मिलेंगे टॉपिक 25 के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।